सोच के देखिए, उसका बैरी, सबसे बड़ा बैरी कौन था? साउल था। उसका खानदान दाऊद के सामने पड़ा है। एक चिटकी बजा के जाओ यार, थोड़ा सा उनको लूट के आओ बोलने से 1 लाख लोग एक झटके में चले जाएंगे लूटने, लेकिन उसके बैरियों को भी वो लूटना नहीं चाहा। ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए। मसीहत लूटना नहीं, लुट जाना है, ये कभी मत भूलना। अगर कोई आपको लूट रहा है तो लूटे, लेकिन आप किसी को मत लूटना। अगर कोई आपसे घूस ले रहा है तो ले, लेकिन आप किसी से घूस मत लेना। अगर कोई आपके साथ अन्याय कर रहा है तो करे, लेकिन आप किसी के साथ मत करना, क्योंकि हमारे यीशु मसीह झापड़ खाना सिखाया, मारना नहीं सिखाया, और मारने वालों के लिए बद्दुआ नहीं, दुआ करना सिखाया। हम लोग अगर वास्तव में हमारे खुदा की इच्छा के अनुसार चलेंगे ना, हमारा दुश्मन भी हमारा पैर चूमना स्टार्ट कर देगा। हम लोग भजन संहिता 7वां अध्याय का कुछ बातों को पढ़ेंगे और सीखेंगे। ये भजन संहिता में क्या बताऊं भी समझ में नहीं आ रहा है, सच बता रहा हूं। फिर भी कोशिश करेंगे, खुदा चाहेगा तो वो हमसे बुलवाएगा। पहला वचन, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुटकारा दे। ये भजन संहिता उसके बातों को सुनने के बाद लिखा गया। बिन्यामीनी कूश व्यक्ति के बातों को सुनने के बाद दाऊद इस गीत को लिखता है। जब दाऊद इस गीत को लिख रहे हैं, उसमें कुछ अपने दर्द को बयान करने वाले चीजें हैं। दाऊद के भजन संहिता का खासियत ये होता है कि वो अपने दर्द को आवाज दे देते हैं, और बोलते ना जो दर्द में गाता है वो क्या होता है, दिल को छूता है ना। अगर कोई बहुत दर्दीला है, बाइबल में भी लिखा है, दर्द से भरे व्यक्ति के सामने संगीत क्या होता है, एक अच्छा दवाई होता है। ठीक है, तो जब दाऊद दर्द में है तो वो 1 नंबर वाद्य यंत्र बजाने में एक्सपर्ट था। इतना अच्छा वाद्य यंत्र बजाते थे दाऊद जी कि वास्तव में संहिता ये 7वां अध्याय में इस बिन्यामीनी कूश व्यक्ति के शब्दों को सुनने के बाद दाऊद कुछ चंद बातों को लिखते हैं। पहला बात, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुटकारा दे। क्या? मुझको बचा और छुटकारा दे। ये कूश व्यक्ति जिन शब्दों को बोला, जिन बातों को बोला, उसके बाद दाऊद सबसे पहले किसको याद कर रहा है? परमेश्वर को। हम लोगों को जब कोई व्यक्ति उटपटांग कुछ बोलने से, हम ढूंढते हैं हमारे ज्ञान भंडार में कितने गालियां रखे हुए हैं और हम लोग ये ढूंढते हैं कि हमारा रेंज और औकात क्या है। वो बोलने लायक है तो बोल दे, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन वो छोटा मोटा व्यक्ति हमको बोल रहा है तो फिर हम भी किसी से कम नहीं है। अगर वो शेर है तो हम भी सवा शेर है। कभी ये नहीं बोलते कि हम लोग बेड़ हैं। आज तक कोई सोचा कि आगे वाला शेर जैसा उठ रहा है तो हम लोग ये सोचे कि हम लोग मसीह वाले, हम लोग बेड़ हैं, शेर वेर नहीं है करके। वरना हम लोग उल्टा ये सोचते, हम लोग यहूदा गोत्र के शेर के बच्चे हैं तो शेर के बच्चे भेड़ थोड़ी ना होंगे, हम भी शेर से कम नहीं है। वो शेर है तो हम बब्बर शेर है बोले ना, सही है। हम लोग फिर टूट पड़ते मैदान में, एक एक हाथ हो ही जाए, ईंट का जवाब पत्थर से बोले ना, ये हमारा तरीका है। लेकिन दाऊद को एक व्यक्ति
धमका रहा होगा, दड़का रहा होगा, परेशान कर रहा होगा, उस टाइम में दाऊद सबसे पहले खुदा को बोलता है, खुदा मैं आप पे भरोसा करने वाला व्यक्ति हूं, मैं अपना झगड़ा, अपना लड़ाई मैं क्या करना, किसी से नहीं करना चाहता, मेरे शत्रुओं के हाथ से तू मुझको छुड़ा ले। जहां युद्ध करने का जिम्मेदारी उठा के खुदा को दे दिए, हमेशा याद रखना, जहां लड़ने का, युद्ध करने का जिम्मेदारी खुदा को दे दिए, मैं सही बता रहा हूं, वहां जीत आपका है। लेकिन आप देख रहे हो तो उसका गला कट जाएगा, ऐसा नहीं होता है। खुदा उसका भी खुदा है। आपके सताने वाले का गला कट जाएगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन गला कटने से बढ़कर हो जाता है। सही है। कभी कभी तो यहां तक हो जाता है कि जो आपके साथ बदतमीजी किया वो आपके सामने आके आपको माफी मांगना स्टार्ट कर देते हैं, माफ कर दीजिए। और दाऊद की लाइफ में जितने लोग दाऊद के साथ बदतमीजी किए, लास्ट में एक दिन आके सबने माफी मांगा। और दाऊद भी कम है, अपने काल में तो कुछ नहीं बोला। जब सुलेमान को राजा बनाया तब बोला, उस बूढ़े को सुकून से मरने मत देना। सही है। सेकेंड वर्ड, ऐसा ना हो कि मुझको सिंह के समान फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर डाले। दाऊद क्या बोलता है, ए खुदा, अगर तू मेरा न्याय नहीं क्या बोलते हैं, तू मेरे को छुटकारा नहीं देगा मेरा पीछा करने वालों से, उन लोग मेरे को सिंह के समान पकड़ के टुकड़े टुकड़े करने के प्लान कर रहे हैं, योजनाएं बना रहे, युक्तियां उनके पास है। सही है। राजा दाऊद है बाबा, छोटा मोटा शख्स नहीं है। एक बार अपना तलवार निकाल दे मयान से तो आगे वाले का गला यूं ही उड़ जाता है। जो व्यक्ति अब्शलोम के साथ था, अब्शलोम बोला जाके मेरे बाप को पकड़ के मार डालते हैं, कोई आइडिया दे रहा है। एक व्यक्ति अब्शलोम के साथ था, वो दाऊद का ही मंत्री या कुछ था। उसने क्या बोला, तुम्हारा पिता घायल हुआ वाला शेर के समान है। वो छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, वो योद्धा है। और एक दाऊद के साथ रहने वाला एक मंत्री क्या बोला, तू हमारे साथ युद्ध में मत आना, तू 10,000 के बराबर है, अगर तुझको कुछ हो जाए तो हमसे देखा नहीं जाएगा। 10,000 के बराबर बल रखने वाला दाऊद किस पे आधारित है? परमेश्वर पे। इज़राइल देश पे पूरा यहूदा गोत्र और बिन्यामीन गोत्र और क्या पूरे इज़राइल पे राज करने वाला राजा किस पे आधारित है? परमेश्वर पे। हमारा छोटा सा तनका, हमारा छोटा सा नॉलेज, हमारा छोटा सा डिग्री, और हम खुद के डिग्री, तनका और खुद के गाड़ी बंगला पैसा बैंक बैलेंस पे आधारित रहते हैं। आपको पता ही कि नहीं, मैं एक बार यूं ही रैंडमली पढ़ रहा था, दाऊद मरने के पहले अपना सोना पूरा परमेश्वर के भवन के लिए दे के मर गया। और पता है, मेरे को हल्का फुल्का याद है, सोना कितना था? 110 टन सोना था। 110 टन। 1 टन कितना होता है? 10 क्विंटल का 1 टन। 110 टन बोलने से 1,100 टन यानी 1100 क्विंटल सोना परमेश्वर को देके मर गया। अपना कमाई का पूरा धन किसके लिए? परमेश्वर का भवन बना देना। देख रहे हो क्या कमाया, क्या ले जा रहा है? कमाया वाला खुदा को दे जा रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप कमाए वाला मेरे को दो, प्लीज, ये मतलब ही नहीं है। मेरे को धन नहीं चाहिए। आप हर संडे इधर देखो, वही मेरे लिए बहुत बड़ा हो जाता है। मैं हर एक व्यक्ति को मिस करता हूं। मेरे आंखें आज भी वीना दीदी को ढूंढ रहे हैं, ढूंढते मेरे आंखें। पागे परिवार से कुछ लोगों को ढूंढ रहा है, बड़े परिवार से सुशीला सफीरा सिस्टर को ढूंढ रहा है,
और मरपल्ली परिवार से सुनीता को ढूंढ रहा है। ऐसा एक हमारी मुन्नक्का को भी ढूंढ रहा है। मेरी भांजी लोग ये ना सोचे कि हमारी मम्मी का नाम ही नहीं, मैं सबको ढूंढता है, मैं किसी को भूलता नहीं हूं। बकायदा लोग मुझको भूल जाए तो चलेगा, लेकिन मेरे साइड से गलती नहीं होना है। सबको ढूंढता है मेरा दिल। आपका सोना कौन मांगा है साहब? शकल दिखाइए बहुत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप सोने से कम हो क्या? जो सोने पे चलने वाला व्यक्ति है वो सोना से कम कैसा हो सकता है? खुदा ने बोला एक आत्मा की कीमत पूरे संसार के धन से बढ़कर है। तो आप क्या चीज हो आप नहीं जानते हैं? सही है कि नहीं? मेरे लिए क्या चीज हो आप नहीं जानते। पढ़ रहा था 2018 का 1 तारीख का, क्या परमेश्वर जब मेरे को बोला था ये तेरी पत्नी है, ये तेरी पत्नी है करके परमेश्वर मेरे को बोला था, मैं लिख के रखा। उसके बाद 2019 का 3रा महीना का 11वां तारीख के या क्या मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, यहां मैं देख रहा था 11वां महीना का 3रा तारीख के या 3रा महीना का 11वां तारीख के फिर खुदा बोल रहा है मेरे को कि देख आज वो तेरी पत्नी बन गई ना, ऐसा करके। तो मैं उसको लिख के रखा था। पता नहीं, मैं बाद में ढूंढ के दिखाऊंगा। आज ये देखने के पहले कोई मत जाना। खुदा अगर एक वर्ड बोला है उसको पूरा करने में वो सक्षम है कि नहीं? आपके लिए कितना कुछ नहीं बोला, आपके लिए कितना कुछ नहीं बोला वो, तो क्या वो इंसान है कि बोल के मुकर जाए? यह दाऊद बोलता वो शेर जैसा मेरे को फाड़ खाने के लिए क्या है तैयार बैठे हैं खुदा। और नीचे लिखता है हे मेरे परमेश्वर यहोवा, यदि मैंने यहां किया हो, यदि मेरे हाथों से कुटिल काम हुआ हो, यदि मैंने अपने मेल रखने वालों से भलाई के बदले बुराई की हो, या मैंने उनको जो अकारण मेरे बैरी था लूटा हो, मेरे शत्रु मेरा प्राण का पीछा करके मुझे आ पकड़े। दाऊद क्या दुआ गाना में क्या गा रहा है? मैंने अगर मेरे मेल करने वालों को, मेरे पे मरने वालों को, मेरा सपोर्ट करने वालों के साथ अगर कुछ गलत किया है, उनको लूटा है, उनका बुराई किया हो, तो ये क्या कर, मेरे शत्रु जो मेरा पीछा कर रहे ना वो मेरे को पकड़ ले। देख रहे हो कितना बड़ा बात है। आज कोई बोल सकता है मैंने आज तक मेरे मेल करने वालों के अगेंस्ट में कुछ नहीं किया? आज अगर किया हो, आपको लग रहा है कि मैंने कभी मेरे सपोर्ट में रहने वालों को, मेरा साथ देने वालों के पीठ पीछे छुरी भोंका है, तो मैं खुल के बोल रहा हूं दया करके माफी मांग लेना। सही बता रहा हूं, आपका एक एक चीज का लेखा लेने वाला परमेश्वर है। अन्याय और बुराई से वो प्रसन्न नहीं होता, वो प्रेम से प्रसन्न होता है। पता है कि नहीं? प्रेम से प्रसन्न होता है। और लिखा है और मेरे प्राणों को भूमि पर रौंद दे और मेरी महिमा को मिट्टी में मिला दे। शत्रुओं के लिए दुआ कर रहा। देख रहे हो, अगर मैंने ऐसा कुछ बुराई किया कि मेरे मेल करने वालों के साथ, स्पष्ट लिखता है भलाई के बदले बुराई किया हो, अकारण जो मेरे बैरी थे मैंने उनको लूटे, बैरियों को भी लूटना नहीं है। दाऊद का जीने का ढंग देखो, इसलिए परमेश्वर बोलता है दाऊद मेरे हृदय के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है। बैरियों को लूटना नहीं चाह रहा। राजा है भैया, लूट सकता है। आप सोच के देखिए, उसका बैरी, सबसे बड़ा बैरी कौन था? साउल था। उसका खानदान दाऊद के सामने पड़ा है। एक चिटकी बजा के जाओ यार, थोड़ा सा उनको लूट के आओ बोलने से 1 लाख लोग एक झटके में चले जाएंगे लूटने, लेकिन उसके बैरियों को भी वो लूटना नहीं चाहा। ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए। मसीहत लूटना नहीं, लूट जाना है, ये कभी मत भूलना। अगर कोई आपको लूट रहा है तो लूटे, लेकिन आप किसी को मत लूटना। अगर कोई आपसे घूस ले रहा है तो ले, लेकिन आप किसी से घूस मत लेना। अगर कोई आपके साथ अन्याय कर रहा है तो करे, लेकिन आप किसी के साथ मत करना, क्योंकि हमारा यीशु मसीह झापड़ खाना सिखाया,
चांटा काना सिखाया, मारना नहीं सिखाया, और मारने वालों के लिए बद्दुआ नहीं, दुआ करना सिखाया। हम लोग अगर वास्तव में हमारे खुदा की इच्छा के अनुसार चलेंगे ना, हमारा दुश्मन भी हमारा पैर चूमना स्टार्ट कर देगा। सही बता रहा हूं। वो आपको 4 झापड़ मारा और आप मुंह उठा के चुपचाप चले आ गए, वो खुद बेइज्जती हो जाएगा। वो बॉडी बिल्डर है, मस्त बॉडी शाड़ी है, लेकिन मेरे को एक शब्द नहीं बोला। और यहां लिखता है, ए यहोवा अपने क्रोध में उठ और क्रोध से भरे मेरे सताने वालों के विरुद्ध तू खड़ा हो जा और मेरे लिए जाग, तूने न्याय की आज्ञा दे दी है। मेरे लिए खड़ा हो जा। उनको सत्यानाश करने के लिए नहीं बोल रहा है, मेरे लिए खड़ा हो जा खुदा। अगर तेरे खड़ा होने से मेरा जिंदगी संवर जाएगा। हम लोग एक गीत गाते हैं, यीशु नाम मिला मेरा जीवन संवर गया। क्यों संवर गया भैया? यीशु नाम मिलने के कारण संवर गया। और लोगों का जिंदगी अभी तक सुधरा नहीं है, संवरना दूर की बात है। क्यों? इनके अंदर, मैं ओपनली बोल रहा हूं आज बड़े दर्द के साथ, सुनिए ध्यानपूर्वक, हिंदू से मसीह बन गए, मुसलमान से मसीह बन गए, आदिवासी से मसीह बन गए, जातिवादिता छोड़कर मसीह बन गए, हर कुल, हर एक धर्म, हर एक भाषा वाले मसीह बन गए, मीन्स क्रिश्चियन बन गए, लेकिन मसीहत नहीं है, मसीह के चाल चलन नहीं है। वही पुराना स्वभाव, वही पुराना चाल चलन, वही पुराना रीति रिवाज के साथ जी रहे। बाइबल स्पष्ट खंडन करता है कि तुम पुराने चाल चलन को छोड़ दो, पुराने रीति रिवाजों के झांसे पे मत रहो। आप नए किए गए व्यक्ति हो, जो मसीह में है, नई सृष्टि है, लेकिन इनके अंदर मसीहत नहीं है। हमारी दुआओं में, हमारे गवाही में दूसरे के लिए श्राप निकल रहा है। आप बखूबी जानते हैं मैं किन का बात कर रहा हूं। हमारी गवाहियां और हमारे दुआओं में श्राप निकल रहे हैं। मैं बीते संडे भी बताया, किसी को श्राप मत देना, आपके बोलने से लग जाता है। आप क्योंकि अपने मुंह से व्यवस्था को पढ़ते हैं, और बाइबल में लिखा है मुंह के वश में मृत्यु और जीवन है। अपने बच्चों के लिए भी गलत मत बोलना, अपने पति के लिए भी, हो सके तो गलत करे तो भी भलाई करना। अपनी पत्नी के लिए भी गलत मत बोलना। वो कैसी डायन है बोलने से लिख के ले लेना, 1 साल नहीं लगेगा, आपके सामने वो डायन काम करेगी। सच बता रहा हूं, आपने ऑलरेडी आज्ञा दे दी है, ये डायन है, पक्का डायन बनेगी। आपने बोला ये शैतान बच्चा है, वो शैतानी करना नहीं छोड़ेगा। अपने बच्चों के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने पति के लिए, अपने माता पिता के लिए थोड़ा सच्चाई इस्तेमाल करो। आज तक आपने गलत इस्तेमाल किया, कोई बात नहीं, अब अच्छे इस्तेमाल करो। दाऊद बोलता है, मेरे सताने वालों के विरुद्ध में मेरे को बचाने के लिए तू खड़ा हो जा। खुदा खड़ा हो जाए तो उसका विरोधी कौन है बताओ तो? किसी भाई बहन में इतना हिम्मत है कि आपके फेवर में खुदा खड़ा हो जाए और आपको वो टच करके दिखाए? नहीं है, नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो खुदा के अगेंस्ट में खड़ा होकर आपको टच करके दिखाए। धर्म के मार्ग में चलता हुआ पौलुस भी जब यीशु मसीह पे यकीन करने वालों को सता रहा था, खुदा का बेटा यीशु मसीह खुद खड़ा हो गया, बोला ए पौलुस, ए साउल तू मुझको क्यों सता रहा है? तू अपना नाम जैसे ही हरकत कर रहा है बेटा, तू वो पुराना राजा जैसा हरकत कर रहा है, वो भी मेरा आज्ञा नहीं माना, तू भी मेरा आज्ञा नहीं मान रहा है, तू अपने नाम के अनुसार कर रहा है। बाइबल में लिखा नहीं, एक बात का बता रहा हूं, तू मुझको सता रहा है। सही मार्ग में जा रहा था साउल, सही बता रहा हूं, परमेश्वर की आज्ञा थी, जो मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके माने उस पर पत्थरवार किया जाना चाहिए। है वो सही काम कर रहा था, फिर क्यों खुदा उसको रोका? क्योंकि वो थोड़ा ज्ञान से अनजान था।
सही है। जब समझ में आया कि ये ही यीशु मसीह जो है परमेश्वर का पुत्र है, साउल का जिंदगी बदल गया। साउल को कई दफा बेत मारे, कई लोग सताए, कईयों ने उनको हाथ उठाया। उसने किसी पे हाथ उठाया करके लिखा है क्या? हम लोग लड़ाइयां करके ताने तक जा रहे हैं, हम लोग मसीह हैं। खुदा को सौंपो जो भी है, उसका न्याय सबसे बेस्ट न्याय होता है। लिख के ले लेना, सही बता रहा हूं। अगर यीशु ने कोई न्याय किया, समझ जाना वो जो न्याय करता है वो बेस्ट है, उससे ज्यादा सजा आप नहीं दे सकते। सही बता रहा हूं। मैं आज सुन रहा था, एक पास्टर का बेटा छत्तीसगढ़ से गुड़ खरीदता है, आंध्रा में ले जाकर बेचता है, और उस गुड़ से क्या होता है? गुड़ुम्बा बनता है। गुड़ुम्बा पता है? शराब जो गुड़ से बनता है। अचानक कोई मार डाल दिया, पैसा और गुड़ ले लिया। क्यों वो मार डाला गया? पास्टर का बेटा है, क्यों मार डाला गया? काम भी सोच समझ के किया करो। एक मसीह व्यक्ति दारू शराब संबंधित धंधा नहीं खोल सकता। मैं खुल के बोल रहा हूं, कुछ विश्वासी लोग अपने घर में शराब रख के बेचते थे, आज उनके बच्चों को दुष्ट आत्मा पकड़ के है, सता रहा है। कहां का आया ये सजा? क्यों वो बच्चे सह रहा है? बपतिस्मा होके 2 दिन नहीं हुआ खजाना खाया, शादी होके 2 दिन नहीं हुआ दारू पिया। क्या मेरा खुदा का आंख बंद है? वो चुपचाप देखते रहेगा? नहीं। मौत मेरे पे आता है, लेने का तैयार, लेकिन मेरे लोगों पे आता है, नहीं चाहिए, मैं बीच में ही नहीं जाऊंगा। तो इसलिए मैं बोलता हूं, प्रभु के लोगों को क्या होना चाहिए? प्रेम दिखाने वाले होना चाहिए। सजा कौन देगा? आपको क्या दिखाना है? प्रेम। आप प्रेम दिखाओ। सजा देने के लिए खुदा खड़ा है, और लिख के दे रहा हूं, जब वो सजा देता है ना, एक्चुअली में खुदा सजा ही नहीं देता है। हम लोग गलत करके शैतान के हाथ में हो जाते हैं। खुदा सजा नहीं देता है। खुदा सजा देने वाला होने से अपने बेटे को उस क्रूस पे नहीं चढ़ा था। ये गलत फहमियों में दुनिया जीती है, खुदा सजा देता है। नहीं नहीं नहीं, खुदा सजा नहीं देता है। एक व्यक्ति अपना खुद का करतूतों का गड़ा बढ़ जाता है ना, बोलते हैं ना, इसका पाप का गड़ा बढ़ चुका है, अभी फटेगा तो समझ में आएगा करके। जब आपका मेरा पाप का गड़ा बढ़ जाता है ना, तब शैतान हमको पकड़ लेता है। अब तक तो तुम यीशु यीशु कर रहे थे ना बेटा, अब मेरे को मौका मिला है, मैं दिखाता हूं कि मैं क्या चीज हूं। कभी कभी धर्मियों को भी परेशानी आ जाती है। ऐसा नहीं है कि वो सजा भुगत रहे हैं। धर्मियों को परेशानी यानी सजा भुगत रहे नहीं, वो परीक्षा है जो शैतान तुम्हारा ले रहा है। या तो गिर गए तो शैतान के साथ, उठ गए तो खुदा के साथ। और अजीब बात यह है, खुदा बोल के रखा है, मैं एक धर्मी को 7 नहीं 8वां बार भी खड़ा करूंगा। हाँ 7 बार गिर चुका तो 8वां बार मुटा रहा ना, तो फिर मैं कोई गलत गणित पढ़ा रहा हूं क्या? नहीं, मैं सही हूं, बस बोलने का ढंग है। तो इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं, मसीह लोग बहुत सतर्क रहे। और जैसा दाऊद भजनकार लिखता है, वैसी आप और मैं दुआ करना चाहिए। हमारे सताने वालों के लिए दुआ करो, उनको सजा दो करके नहीं, न्याय करो करके नहीं। आप तो न्याय भी नहीं मांग सकते नया नियम में, बस उनको माफ करो करके ही दुआ करना है। समझ में? आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे फॉलो करें। जय